योग स्वस्थ जीवन की अनुपम कुंजी है और जोड़ों के दर्द में योग बहुत ही उपयोगी और लाभप्रद सिद्ध हुआ है। इसलिए आप अपनी दिनचर्या में योग को ज़रूर शामिल कीजिए। आइए जानते हैं कि जोड़ों के दर्द में कौन कौन से ऐसे आसन हैं, कौन कौन से ऐसे प्राणायाम हैं जिन्हें शामिल करने से आप जोड़ों के दर्द से कोसों दूर रह सकते हैं। ये जानने के लिए आइए चलते हैं योग विद्या में। जोड़ों का दर्द का मुख्य वजह हमारा आजकल का दिनचर्या और मोटापे की वजह से, वजन की वजह से हमारे शरीर के जोड़ों में दर्द होने लगता है। हम सही तरीके से प्राणायाम या श्वास की क्रियाएं नहीं करते हैं, जिसके कारण से हमारे शरीर में विजातीय द्रव्य इकट्ठा हो जाता है और जोड़ों का दर्द प्रारंभ हो जाता है। सबसे पहले जोड़ों के दर्द के समाधान के लिए हम अपने शरीर के प्रत्येक जोड़ की एक्सरसाइज करते हैं। उसमें से हम प्रमुख एक्सरसाइज हम आपको बताते हैं। सबसे पहले दोनों हाथ को आगे करेंगे, श्वास को अंदर खींचते हुए और श्वास को बाहर छोड़ते हुए हम इस क्रिया का अभ्यास करेंगे। इसी तरीके से आप 10 से 15 बार अभ्यास करेंगे। फिर रिस्ट को इस तरीके से घुमाएंगे, फिंगर्स को अंदर बाहर करेंगे और मुख्य रूप से जोड़ों के दर्द में हमारे घुटने का दर्द बहुत ही ज़्यादा पाया जा रहा है। तो घुटने के लिए हम कुछ एक्सरसाइज बताने जा रहे हैं, जिसका अभ्यास अगर आप प्रतिदिन करते हैं तो आप अपने घुटनों के दर्द से निजात प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले दोनों पैर को आगे करेंगे और हम अपने पैर को, एड़ियों को आगे की ओर करते हैं, फिर पीछे की ओर करते हैं, आगे की ओर करते हैं, फिर पीछे की ओर करते हैं। दूसरा अभ्यास अल्टरनेट, हम पैर को आगे करते हैं, पीछे करते हैं, आगे करते हैं और पीछे करते हैं। इस तरीके से 10 से 5 बार अभ्यास करते हैं तो इससे हमारे घुटने पे तेज़ी से जोर पड़ता है और हमारे नसों में रक्त का प्रवाह तेज़ी से होने लगते हैं। तीसरा अभ्यास, पैर को मोड़ेंगे, श्वास को बाहर छोड़ेंगे, फिर से दूसरे पैर को मोड़ेंगे और श्वास को बाहर छोड़ेंगे। इसी क्रिया के अभ्यास को हम 5 बार करेंगे। चौथा अभ्यास में एक पैर मोड़ के हम हाथ के सहारे अपने पैर को ऊपर नीचे करते हैं। ये सारी क्रियाएँ घुटने के दर्द के लिए बहुत ही लाभकारी है। इसी तरीके से आप दूसरी ओर से भी कर सकते हैं। पांचवा अभ्यास, हम अपने पैर के अंगूठे को पकड़ के क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अपने घुटने के जोड़ को पूरी तरीके से घुमाते हैं। इससे आपके घुटने के जोड़ और आपके जंघे के साइड की और रक्त का प्रवाह तेजी से होने लगता है। इसी तरीके से एंटी क्लॉकवाइज करेंगे 5 से 10 बार और फिर दूसरा पैर भी हम इसी तरीके से क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज करते हैं। इससे आपके घुटने में बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है और दर्द धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। इसको आप बहुत आसानी से श्वास के साथ इसका अभ्यास करेंगे। छठा अभ्यास करने के लिए हम एक पैर को मोड़ लेते हैं और श्वास को बाहर छोड़ते हुए हम इस विषय का भी ध्यान रखेंगे कि हम अपने अंगूठे को नहीं छोड़ेंगे। बार बार कोहनी के भाग को हम जमीन में टच कराने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखेंगे जिनको कमर दर्द की समस्या है वो इसका अभ्यास नहीं करते हैं। सांस को बाहर छोड़ेंगे और कोहनी को जमीन की ओर टच कराएंगे। जब हम कोहनी को जमीन की ओर टच कराते हैं तो हमारे पैर के नीचे से तेज़ी से खिंचाव होता है और रक्त का प्रवाह तेज़ी से होने लगता है। बार बार करेंगे इसको। श्वास बाहर छोड़ेंगे, इसी तरीके से हम दूसरी ओर से भी अभ्यास करेंगे 3 से 5 बार। ये अभ्यास घुटने के दर्द के लिए बहुत ही लाभकारी है। सातवां अभ्यास में हम अपने घुटने को टाइट करेंगे पूरी तरीके से, फिर ढीला करेंगे, टाइट करेंगे, ढीला करेंगे। इस तरीके से टाइट करेंगे जैसे हम जमीन की ओर प्रेशर लगा रहे हैं। टाइट करेंगे और ढीला करेंगे, टाइट करेंगे, ढीला करेंगे। इस तरीके से घुटने के दर्द आपके धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। आप हमेशा ध्यान रखें, जोड़ों के दर्द के समाधान के लिए प्राणायाम बहुत ही लाभकारी है, जिसमें हम नाड़ी शोधन, जो कि हम बता चुके हैं, नाड़ी शोधन का अभ्यास, भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास और सांस रोकने यानी कि अंतःकुंभक बहिर्कुंभक प्राणायाम बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है। षटकर्म के अभ्यास में आप कुंजल क्रिया का अभ्यास भी कर सकते हैं। दर्शकों